नहीं चाय का टाइम नहीं बेटा। जी चाचू जो है ना वो सीधा जन्नत में गए, फिक्र नहीं करनी, ना उनका कोई हिसाब होना ना कुछ शहीद है, ठीक है, सीधा जन्नत में गए हैं। और आपने हमेशा प्राउड फील करना अपने चाचू पे, जनवन शेर का बच्चा था वो, क्या नाम था चाचू का? ऑन, ठीक है, खुश रहो मेरा बच्चा। आजा ये जी उनकी खबर है, शहीद ऑन अब्बास, कितने सालों को बचाया, इसने ऑलमोस्ट जितना नुकसान हुआ है उससे डबल नुकसान होने से बचाया ऑन अब्बास ने। खुदा की कसम, हम प्राउड ऑफ यू, हम प्राउड ऑफ यू। जी नाज़रीन, यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है यूट्यूबर रजब भट्ट, उनसे बात करते हैं। वो भी यहाँ पे ताज़ियत के लिए आए हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ शख्सियात यहाँ पे आ रहे हैं जा रहे हैं। रजब साहब अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा सानिया हो गया, इतने लोग जो है वो शहीद हो गए, इतने लोग जख्मी हो गए, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे जी, तो बस अफसोस है, बाकी लाना था उस शख्स पे, उसकी पूरी कौम पे जिसने ये काम किया और इस तरह की मनसूबाबंदी में अपने आप को मुलव्वस करते हैं और समझते हैं कि हमें जन्नत मिलेगी या हम बड़ा कोई मार्का मार रहे हैं। लानत भेजते हैं उन पर, अल्लाह पाक इनको तबाह बर्बाद करे। और अपने जो हमारे भाई बहन जो शहीद हुए हैं उनके साथ खड़े हैं, उनकी फैमिली के साथ खड़े हैं। मैं भी सारी मुसलमान कौम, नॉट ओनली शिया कम्युनिटी, सारी मुसलमान कौम उनके साथ खड़ी है। जो है ना दहशतगर्द, इसका कोई दीन ईमान नहीं होता, इसकी कौम, कोई मज़हब, कोई मुल्क इसका नहीं होता। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम अजमाइन। जहाँ पर हम सबसे पहले गए थे उस घर की जो है वो 7 शहादतें हुई हैं, सारी फैमिली से मिले हैं। उसके बाद फिर ऑन के घर भी गए, गवर्नर साहब जो मेरे साथ बैठे हुए थे वो गवर्नर KP के हैं, वो भी आए हुए थे इयादत के लिए। फिर हम कब्रिस्तान गए हैं जहाँ पर ऑन की मैंने आपको कब्र भी दिखाई है। कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने जो है वो इमाम बारगाह था, इमाम बारगाह भी गए हैं, वहाँ पर जाके भी सूरह फातिहा करके आए हैं। और जिनसे मैं मिला था, जिन्होंने पहना हुआ था अपना काला सूट, इमामा पहना हुआ था, वो जुमे की नमाज़ पढ़ा रहे थे, वो जुमे की नमाज़ पढ़ा रहे थे। और ये ऑन की वजह से, बजाय ऐसी ऑन की वजह से आज हम जो है ना वो इमाम साहब को मिल सके। अगर वो जो ब्लास्ट करने आया है वो भाग के आगे चला जाता तो अगली सफ वाले और इमाम साहब, मस्जिद, हर चीज़ तबाह होती। ऑन ने उसको बाहर ही दबा लिया, उसके ऊपर लेट गया। और ऑन की मैंने जो फोटो देखी है ना, जो उसके भाई ने मुझे दिखाई है, उसकी गर्दन नहीं थी, सिर्फ यहाँ से वेन्स और ब्लड नजर आ रहा था। मेरी एक दफ़ा पाँव काम किया वो पिक्चर देख के। सर भी दूसरी गली में मिला, दूसरी गली में सर गिरा उसका जाके, जो ऊपर लेट गया कि मेरे ऊपर बम फाड़, जब वो फायरिंग कर रहा था, ठीक है। तो इमाम साहब को मिले हैं, इमाम साहब उस दिन जुम्मा पढ़ा रहे थे, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। इमाम बारगाह के अंदर बहुत हाई सिक्योरिटी थी, कोई अंदर नहीं था, बट स्टिल मैं अंदर गया हूँ। मैं जाके इमाम बारगाह के जो सेंटर में लगा हुआ है अलम पाक लगा हुआ है, सलाम करके आया हूँ। वीडियो वगैरह वहाँ पर बनाना अलाउ नहीं था, रेनोवेशन वाला काम वहाँ पर स्टार्ट हो गया हुआ था, ठीक है। उसके अलावा अब इतना शॉर्ट टाइम क्यों है मैं आपको बताऊँ। टाइम हो रहा है 7 बजे का और 9 बजे मेरी और डोगर की फ़्लाइट है। फ़्लाइट कहाँ की है ये मैं आपको बता दूंगा पहुँच के, या फिर सुबह जब मिलूंगा आपको तब बता दूंगा। फिलहाल भाई मेरे साथ बैठ गए हैं, गाड़ी उन्होंने अपनी आगे लगा ली है। क्या नहीं, जगह का नाम क्या था? तरलाई से अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। 1 घंटे की ड्राइव बता रहा है, स्टिल 50 मिनट्स। और 7 बज गए हैं, 8 बजे तक पहुँचूंगा। 9 बजे की मेरी फ़्लाइट है। डोगर मेरे साथ जा रहा है, हैदर और शायद यहीं पे। हाँ, एक लास्ट पैगाम जो मैंने इंटरव्यू वाले को बता दिया, अगर इंटरव्यू वाले को बता दिया तो मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ। ज़फ़र अब्बास भाई, फिर हमारे मौलाना असद रज़ालवी साहब, इन सब ने जो है ना वो कल खैर ज़फ़र भाई आए थे। ज़फ़र भाई ने ऑन की फैमिली को 1 करोड़ रुपया जो है ना वो पैसे चाहे उनकी भरपाई नहीं कर सकता, उनके बेटे को वापस लेके नहीं आ सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल होते हैं जहाँ पर पैसा ही काम आता है, ये दुनिया है, ठीक है। ज़फ़र भाई ने 1 करोड़ का ऐलान किया था, पहुँच भी गया होगा या पहुँचा दिया होगा। अभी वहाँ पर 2 भाई थे जो कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है,
जिनके मामू हमारे साथ खड़े थे। दो भाई हैं, एक का नाम याद है वसी और दूसरा भी आई डोंट नो क्या नाम है। उसके लिए मैं खुद बजाते सिर्फ मेरी ज़ात मैं 10 लाख रुपए का जो है वो अनाउंस कर रहा हूँ कि मुझे जहाँ अलामा साहब कहेंगे, आसफ रज़ावी साहब 10 लाख रुपये मैं उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दूँगा, उसकी फैमिली को ट्रांसफ़र करवा दूँगा। उसके अलावा हॉस्पिटल में जिसका ऑपरेशन होना है, जिसकी दवाइयाँ महंगी हैं, ऑब्वियस बात है सरकारी हॉस्पिटल है, ऑपरेशन के लिए वेट करना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है, और दवाइयाँ जो है वो एक हद तक मिलती हैं, फिर ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाए फिर वो मिलती नहीं, आपको बाहर से लेनी पड़ती हैं। तो मैंने शादी से कह दिया कि जहाँ जहाँ पर मेरी ज़रूरत होगी ऑपरेशन के लिए भी, उसके अलावा मेडिसिन के लिए भी, हम जस्ट अ कॉल अवे, बस एक मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, पैसे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह जितने जो कहूँ। और ये मैं बता दूं कि ये सिर्फ मैं अपनी ज़ात से कर रहा हूँ, मुझे कोई क्या नाम है, कोई ओवरसीज़ पैसे भेज नहीं रहे, तो ये वो सारा कुछ नहीं है, ये अपनी ज़ात के लिए, ठीक है। पहुँचते हैं एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पहुँच के आपको मिलते हैं। और जाते जाते आखिरी बात फिर मेरी यही है कि सारी फैमिलीज़ हौसला रखें जिनके नुकसान हुए हैं। आई नो बहुत मुश्किल काम है, हम तो सिर्फ बात ही कर सकते हैं, लेकिन यह है कि हम आपके साथ हैं, टेल एंड आपके साथ हैं। और पहुंचते हैं एयरपोर्ट पहुंच के आपको मिलते हैं। बस दुआ करें फ्लाइट मिस ना हो जाए, इसके बाद फ्लाइट कोई नहीं और हमें जाना लाजमी है। सी यू गाइस एट एयरपोर्ट। चलो जी बिस्मिल्लाह, हाय बिस्मिल्लाह। ओके अल्लाह हाफिज़, तंग ना करिए उसको, ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज़, सी यू, ओके बाय बाय। चल निकल लगे, चल छोड़ कर चेक कर शक्ल देख है जी। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हल्का फुल्का खाना शाना खा लिया भाई। ये अपना बोर्डिंग पास पकड़ ले, दो भाई तेरा आ गया ही मेरा आ गया। सब तुहानू पता है कि ਆਪਾਂ सुबह 10 बजे स्टिल चल रहे हैं। सुबह 10 बजे? हाँ जी, सुबह 10 बजे उठे हुए हैं और अभी रात के जो है वो 9 पौने 9 हो गए हैं। तो हाँ, 2 पौने 9 हो गए हैं, आगे 11 हाँ 11 बजे हम पहुँचेंगे। अच्छा जी, ज़िंदगी की ना एक तल्ख और सख्त हकीकत है। वो तल्ख और सख्त हकीकत क्या है कि कुछ भी हो, कैसा भी नुकसान हो, ज़िंदगी चलती रहती है। क्या लोग, मैं बड़ा अजीज़ हूँ अपने घर वालों को, और भी अपनी माँ बाप को बच्चे अजीज़ होते ही हैं। कुछ हो भी जाए ना, मैं अपने मुंह से वो लफ्ज़ नहीं निकालता, कुछ हो भी जाए 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद माँ ने, बाप ने, भाई ने, कज़न ने, दोस्तों ने, सब ने सब्र करना ही करना है और ज़िंदगी ने आगे चलना ही चलना है, ठीक है। जहाँ जहाँ से भी होके आए हैं, कोई व्लॉग नहीं था आज का, बस एक ज़रूरी काम था जो करना था। और इन फ्यूचर के लिए मैं आपको एक सबक दूँगा कि थोड़ा सा यकीन रखा करो और थोड़ा सा सब्र किया करो, ठीक है। ये मामला कोई ऐसा मामला नहीं था कि मैं इसको एक स्टोरी लगा के इंस्टाग्राम की तो कह देता चलो जी हुज्जत तमाम हो गई है, नहीं। ये हर चीज़ जो आज की है, इससे भी ज़्यादा ये चीज़ डिज़र्व करती है, ये मामला, ये हादसा इससे भी ज़्यादा डिज़र्व करता है। लेकिन जितनी मेरी इस्तात थी, जितनी मेरी औकात थी, मैंने किया। बस सब्र किया करो, सब्र का दामन पकड़ के रखा करो। आपकी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सा डिफरेंस है, मुझे हर चीज़ अलाइन करनी पड़ती है, हर चीज़ देखनी पड़ती है। बाकी तुम लोगों को कभी निराश नहीं करूँगा, ना पहले कभी किया ना आगे करूँगा। अब ये कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा, 99% लोगों को पता लग ही गया कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। 20 मिनट रह गए हैं फ़्लाइट टेक ऑफ होने में, जा रहे हैं नीचे, चेक इन करते हैं, सॉरी बोर्डिंग शोर्डिंग हो गई है, पहुँचते हैं। सी यू गाइस टुमारो। कहाँ जा रहे हैं, वहाँ के व्लॉग के साथ, क्यों जा रहे हैं वहाँ के व्लॉग के साथ, और वापस कब आएंगे उस चीज़ के व्लॉग के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू, जिंदाबाद। लाइक करो ना करो, कमेंट करो ना करो, क्योंकि आज का कोई व्लॉग तो है नहीं है, बस अपडेट थी, दे दी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ डोगरा, चलिए आइया। अच्छा जी, जो एक बात मैं आपको बताना तो भूल ही गया, फ्लाइट में मैं आ गया हूँ, मैंने फिर सीन ऑन किया जो 2-3 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ, सरप्राइज़ खैर ऑफिस से पहुँच गया है, सरप्राइज़ रेडी है, बस अब सरप्राइज़ को रिवील करने वाला फ्री नहीं हो रहा। जैसे ही फ्री होंगे जाते ही आपको सरप्राइज़ दिखाएंगे, बड़ा खूबसूरत बेहतरीन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए।